नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर रूप से व्यस्त होंगे। आरएसएम एसएसबी स्टेनोग्राफर 2024 वैकेंसी में बैठने वाले सभी भावी स्टेनोग्राफर साथियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी को बोर्ड के ऊपर एक आरएसएम एसएसबी स्टेनोग्राफर का पोस्टर नजर आ रहा होगा, जिसमें आपको नीचे न्यू अपडेट के बारे में दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इस वीडियो के अंदर आरएसएम एसएसबी की अपडेट के बारे में बताया जाएगा। सभी चीज़ों की, सभी बातों की इस वीडियो के अंदर चर्चा की जाएगी कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। देखिए, आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए और जल्दबाजी ना करें। आप स्किप कर करके वीडियो को ना देखें, क्योंकि आप बार बार स्किप करके जल्दी जल्दी देखते हो कि हमें जल्दी जल्दी देखना है क्या क्या इसके अंदर है अपडेट मिली है आरएसएम एसएसबी स्टेनोग्राफर के अंदर। तो उसमें क्या आप ही का नुकसान है। नुकसान किस प्रकार से वो भी आपको बता दें कि आप वीडियो पहली बात तो ढंग से नहीं देखोगे, फिर आप कमेंट करके कहोगे कि आपने ये चीज तो बताई नहीं थी। अरे भाई, जब आप उस चीज को ढंग से देखोगे तभी तो वो आपको पता चलेगा ना। आप वीडियो पूरा देख ही नहीं रहे हो, स्किप कर रहे हो बीच बीच में, तो फिर आपको पता कैसे चलेगी सारी चीजों के बारे में। सारी बातों के बारे में आपको तभी पता चलेगा ना, जब आप उसको अच्छे से पढ़ोगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें इसके वीडियो के अंदर अपन किस किस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। साथ ही नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात कब से फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने के बाद इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम के पश्चात स्किल के लिए हमारे को कितना टाइम मिलेगा। ये तमाम चीजें, जो ये सारी चीजें आपको बताई गई है, ये सारे सवाल आपके मन में उत्पन्न हो रहे होंगे कि कब नोटिफिकेशन जारी होगा, कब फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने के पश्चात एग्जाम के लिए हमारे को कितना टाइम मिलेगा, एग्जाम देने के पश्चात स्किल के लिए हमारे को कितना टाइम मिलेगा। इन सभी चीजों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो देखिए, इसका नोटिफिकेशन फरवरी के अंदर जारी हो जाएगा। जारी किस प्रकार से होगा, फरवरी के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। तो फरवरी माह यानी इसी माह के अंदर नोटिफिकेशन 100% श्योर है कि जारी हो जाएगा। अब नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात अपन को कितना टाइम मिलेगा, उन सारी चीजों के बारे में भी बताएंगे। नोटिफिकेशन फरवरी में जारी होता है तो इसका एग्जाम आपके जस्ट नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात आपके इसके फॉर्म भरवा दिए जाएंगे, जल्दी फॉर्म भरवा दिए जाएंगे। फॉर्म भरवाने के पश्चात आपको कम से कम 3 महीने का टाइम मिलेगा। कम से कम 3 महीने का टाइम मिलेगा। और साथ ही चुनाव होने के कारण आपके हो सकता है आपको ज्यादा फायदा मिले, बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि जितना थोड़ा आगे सर खिसकता है अगर एग्जाम, तो आपको टाइम मिलेगा, रिवाइज आप ज्यादा कर पाओगे। जितना आप ज्यादा रिवीजन करोगे उतना बेनिफिट है आपको, है ना। तो इसका स्किल यानी इसका एग्जाम होने की, जो एग्जाम होने की संभावना है वो आपके लगभग जून जुलाई के अंदर होने की संभावना है।
इससे पहले होने की संभावना नहीं है। अगर करवाते भी हैं तो भी जून के अंदर या मई का लास्ट वीक या जून का फर्स्ट वीक, इससे पहले नहीं करवा सकते। तो आपके पास फिर भी देख लो टाइम खूब है। अब इसकी बात करते हैं स्किल की। अब स्किल में क्या है, जैसे ही आप रिटर्न ले लोगे, रिटर्न का भी अभी सिलेबस हमने अभी आपको सारी सिलेबस के बारे में बताएंगे, क्या क्या सिलेबस में आने वाला है, क्या क्या चेंजेस हो सकता है, उन तमाम चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो देखिए, जैसे आपका पहले रिटर्न क्लियर हो जाता है, रिटर्न एग्जाम हो जाता है, और अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो क्वालिफाई करने के पश्चात किसी भी वैकेंसी में जितने फॉर्म आते हैं उनके 15 गुना बुलाते हैं, राइट। अब 15 गुना बुलाते हैं तो उसके पश्चात क्या होता है, इसके पश्चात आपके स्किल के लिए बुलाएंगे आपको। 15 गुना हो जाएंगे जितने एग्जाम आते हैं उनके फॉर्म के, जितने क्वालिफाई करते हैं उनके, फिर 15 गुना में बुलाते हैं। तो आपको स्किल के अंदर जब बुलाया जाता है, स्किल के अंदर आपके 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिक्टेशन आएगी, लगभग आपके 10 मिनट की होगी ये। 1000 वर्ड आएंगे आपके। 1000 वर्ड के लिए आपको लगभग 65 से 70 मिनट के आसपास मिलेगा। ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर बताया जाएगा कि कितने मिनट मिलेंगे। लगभग 60 से कम तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि 1000 वर्ड है आपके, तो 60 प्लस ही मिलेंगे। इससे कम टाइम नहीं मिलेगा आपको, ज़्यादा ही मिलेगा। इसके पश्चात आपको इसके अंदर दो फ़ॉन्ट मिलेंगे, दो फ़ॉन्ट मिलेंगे। दो फ़ॉन्ट कौन कौन से मिलेंगे, ये देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता कि अपन जब स्किल का वहां टाइप करेंगे तब अपन को कौन सा फॉन्ट में करना है। तो इसमें आपको दो फॉन्ट मिलेंगे। एक तो आपको कृतिदेव मिलेगा, कृतिदेव जो नॉर्मली सभी बच्चे जानते हैं, लगभग लगभग, कई अलग करते हैं। तो अलग ये बताते हैं आपको मंगल भी मिलेगा, कृतिदेव, कृतिदेव भी मिलेगा, और साथ में आपको मंगल भी मिलेगा। आपको इसमें दो फॉन्ट मिलेंगे। दो फॉन्ट का आपको फायदा है, क्योंकि कई बच्चे कृतिदेव में टाइपिंग सीखते हैं, कई बच्चे ऐसे भी है जो मंगल फॉन्ट में टाइपिंग सीखते हैं। तो दोनों में ही आप जो आपको आती है उस लैंग्वेज में आप स्टेनो का स्किल दे सकते हो। अब अपन चर्चा करते हैं सिलेबस के बारे में, क्या क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। तो आपको बोर्ड पर सिलेबस नजर आ रहा होगा। फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज जो एग्जाम है, फर्स्ट फेज के अंदर आपको जीके, जीके प्लस साइंस, ये दो सब्जेक्ट आने वाले हैं फर्स्ट फेज के अंदर, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट फेज में क्या क्या आपके, फर्स्ट फेज में आपके जी जीके के अंदर आप ये सिलेबस का मैं फुल पीडीएफ स्टैंड अपडेट्स ग्रुप है उसके अंदर शेयर कर दूंगा। आप वहां जाके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बोर्ड पर ज़्यादा सारी चीज़ें बताएंगे तो आपको ज़्यादा क्लास लंबी हो जाएगी। तो आसानी से सीधे सीधा बता देता हूँ आपको। पहले जीके, जीके में क्या क्या आने वाला है, राज्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे एवं संस्थाएं, यानी आपके करंट आने वाला है। करंट के साथ साथ फिर आपके भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। अब ये जो नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी जो आपको दिखा रहे हैं, ये 2018 का है। तो इस बार आपके शायद भारत का भूगोल हटा सकते हैं, ओनली जीके का रखने के चांसेस है इसके अंदर। भारत का हटाने के चांसेस बन रहे इस बार। तो ओनली राजस्थान के रहेंगे तो आपको ज्यादा फायदा ही रहेगा, इसमें आपका नुकसान क्या है, फायदा ही आपको। उसके बाद राजस्थान का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो इसमें भारत का भूगोल हटाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो देखते हैं, एक बार फुली नोटिफिकेशन आ जाता है तो मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। हमारे स्टैंड अपडेट्स ग्रुप है टेलीग्राम पर, उस पर आप जुड़े रहे हमारे साथ। उसके पश्चात राजस्थान में कृषि एवं सामाजिक आर्थिक विकास, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति एवं विरासत, ये सारे जीके के सिलेबस हैं। आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन आने के पश्चात आप खाली रिवाइज कर सकते हो, आप खाली रिवाइज कर सकते हो, या इसमें कुछ ऐड करते हैं या कुछ घटा देते तो आपको फायदा है। अगर कुछ ऐड करते हैं तो नोटिफिकेशन आने के पश्चात आप जो ऐड किया है उसको याद कर सकते हो, और अगर घटाया तब तो आपको फायदा है। अगर कुछ ऐड कर दे तो नोटिफिकेशन आने के पश्चात आप उसको याद कर सकते हो। अगर आप पहले ही इन चीजों को क्लियर नहीं करोगे नोटिफिकेशन आने से पहले, तो आपको रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए आप अभी इन सारे सिलेबस को क्लियर कर दें, ताकि जो आपका नोटिफिकेशन आ जाए उसके पश्चात जो कुछ ऐड किया जाए सब्जेक्ट, उसको आप अच्छे से रीड कर सको, और जो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसका आप अच्छे से रिवाइज कर सको, है ना। इस बात का आप अच्छे से ख्याल रखना। उसके बाद देखिए, अब साइंस में क्या क्या आने वाला है। ये साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों चीजों के बारे में बताया गया है। शुरू के 3 सब्जेक्ट हैं जो केमिस्ट्री के हैं, उसके पश्चात बायो के हैं, बायोलॉजी के, उसके बाद आपके फिजिक्स के हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को अच्छे से रीड करिएगा। अब एग्जाम पैटर्न देखिए, इसके बारे में बता दें आपको क्या क्या है। जो फर्स्ट फेज में आपके 100 नंबर के तो आपके क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे आपके लगभग सारे टोटली, है ना। कुल प्रश्नों की संख्या 150 आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से आपको 100 नंबर के आने वाले हैं। 150 क्वेश्चन 100 नंबर के। उसके पश्चात आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। सभी प्रश्नों का अंक समान है, ऐसा नहीं है कोई 1 नंबर के, कोई 3 नंबर के, कोई 2 का है, ऐसा नहीं है। सभी प्रश्न जो भी हैं वो समान नंबर के होंगे। साथ ही आपके इसके अंदर कोई भी अगर गलत होता है तो आपके 1/3 नंबर काटे जाएंगे। 1/3 1/3 नंबर काटे जाएंगे। इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। जो सवाल नहीं आता उसको ध्यानपूर्वक करें। उसके बाद देखिए, सेकंड फेज के अंदर, वो तो फर्स्ट फेज था, अब सेकंड फेज के अंदर आपके हिंदी प्लस इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट सेकंड फेज के अंदर आएंगे। तो इनमें देखिए क्या क्या है। पहले हिंदी के अंदर बता देता आपको। हिंदी के अंदर आपको आप ये सारा पढ़ लीजिएगा, आपको बोर्ड पर अच्छे से नजर आ रहा होगा। देख लीजिए आप, संधि विच्छेद है, और समास, उपसर्ग, विलोम शब्द, अनेकार्थक, विराम चिन्ह, ध्वनि एवं उसका वर्गीकरण, परिभाषिक शब्दावली है जो अपन हिंदी का लिखे हुए आएंगे, उनका अंग्रेजी रूप क्या होगा, और इंग्लिश में ऐसा आएंगे कि इंग्लिश रूप लिखेंगे, उनका हिंदी अनुवाद क्या होगा। शुद्ध अशुद्धि, शुद्ध अशुद्धि तो ये तो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि स्किल के अंदर भी यही काम आता है, शुद्ध अशुद्ध। क्योंकि जब आप अशुद्ध लिखोगे, शुद्ध शुद्ध की जगह अशुद्ध लिखोगे, तो आपके वैसे ही स्टेनो के अंदर गलतियां ज्यादा आएगी। तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। जितना हो सके शुद्धि का प्रयोग करें। शुद्धि हिंदी के अंदर शुद्धि अशुद्धि जो ये है सिलेबस में, इसको अच्छे से रीड करें। शुद्ध अशुद्धि की प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा। वाक्य शुद्धि, देखिए वाक्य शुद्ध अशुद्ध, इनका भी विशेष तौर से ध्यान रखें। इनका भी स्टेनो के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भी कई बार ऐसा होता है कि आपके काफी गलतियां आती है, तो इनका विशेष तौर से ध्यान रखें। उसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियां, पत्र में उसके पत्र के बारे में। अब इंग्लिश के बारे में देखिए, इंग्लिश के बारे में क्या क्या है। इंग्लिश के बारे में यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डेटरमिनर्स, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस,
वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन है, ट्रांसलेशन है, सिनोनिम एंटोनिम है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज, ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, लेटर राइटिंग, लगभग हिंदी इंग्लिश में सेम ही है। तो इसमें देख लीजिए हिंदी के आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 हिंदी का, इंग्लिश का आएंगे। ये भी आपके 100 नंबर का रहने वाला है, यानी 100 नंबर का जीके और साइंस, और 100 नंबर का ही 3 घंटे आपको मिलेंगे। एक के नंबर काटा जाएगा अगर आपके गलत होता है तो, प्रत्येक प्रश्न पर अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपके काटा जाएगा। ये हो गई अपन के सिलेबस की चर्चा। अब आगे की चर्चा करते हैं, स्टेनो के अंदर क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या नहीं रहने वाला है। ये तो हो गई अपन के इसकी रिटर्न की चर्चा। उससे पहले आपको एक बता दें कि ये जो अपन का स्टेनो अपडेट्स के नाम से जो यूट्यूब पर चैनल है, यूट्यूब पर जो चैनल है, इसके बारे में आप बच्चों को जोड़ें, बताइए, इसके बारे में अवगत करवाएं। यहाँ पर आपको डेली राजस्थान हाई कोर्ट की जो अभी एग्जाम होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया, अप्रैल के अंदर एग्जाम होने वाला है, तो उसकी डिक्टेशन की प्रैक्टिस करवाई जाती है। यहाँ आपको डेली डिक्टेशन मिलेगी। साथ ही जल्द ही RSM-SSB स्टेनोग्राफर की डिक्टेशन जो 90 से स्टार्ट करेंगे, 90 से 92 120, 90 से 120 की स्पीड तक लिखवाएंगे। यहाँ पर आपको डेली डिक्टेशन मिलेगी RSM-SSB स्टेनोग्राफर के लिए। इसमें आपको क्या मिलेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टेनो से रिलेटेड RSM-SSB और साथ ही RSM-SSB प्लस राजस्थान हाई कोर्ट, इनके लिए स्पेशल डिक्टेशन लिखवाई जाती है। स्पेशल डिक्टेशन बैच चलता है। वैसे हमारा अलग से एप्लीकेशन भी है, लेकिन यूट्यूब पर भी इनके लिए स्पेशल डिक्टेशन बैच चलाया जा रहा है। अभी तो फिलहाल राजस्थान हाई कोर्ट का चल रहा है, जल्द ही कुछ ही दिनों में RSM-SSB का स्टार्ट कर देंगे, ताकि आप इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जो स्पेशल डिक्टेशन होती है वो आपको लिखवाई जाएगी। आप एक बार राजस्थान हाई कोर्ट की डिक्टेशन लिख के देखिएगा, जिन्होंने स्टेनो के अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है। हम जो डिक्टेशन लिखवाते हैं, स्टेनो अपडेट्स जो डिक्टेशन लिखवाते हैं, उससे कई गुना इजी आएगी। हमने पहले टेलीग्राम पर हमारा लाइव क्लासेस चलती थी, वहां भी चलती है लाइव क्लासें। जब राजस्थान हाई कोर्ट की क्लासेस चलती थी उस चैनल पर, तो बच्चों के जो रिव्यू आ रहे थे वो इस प्रकार से आ रहे थे कि वो खुद कह रहे थे कि हमारी डिक्टेशन काफी इजी हमें मिली है, जिसके बजाय आप लिखवाते थे। तो राजस्थान हाई कोर्ट की भी आप उठा के देख लीजिएगा, आपको वहां पे काफी इजी मिली है। जो सेशन कोर्ट वाली वैकेंसी आई थी उसके अंदर, उस समय हमारा लाइव सेशन टेलीग्राम पर चलता था। अब आपको यहाँ यूट्यूब पर भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ताकि आप डिक्टेशन का लुत्फ उठा सकें। आपको जितनी आप ज्यादा डिक्टेशन लिखोगे, जितनी इंपॉर्टेंट डिक्टेशन लिखोगे, उतना आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो जल्दी स्टार्ट कर देंगे RSM-SSB की। जो हाईकोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हाईकोर्ट की भी डिक्टेशन रोजाना लिया करें। अब आपको थोड़ा स्किल के बारे में अच्छे से बता दें, क्योंकि रिटर्न निकालना बहुत इजी है, रिटर्न निकालना इजी है। इस बार मेन खेल जो है जो स्किल का रहने वाला है, तो आप स्किल की अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर कहीं भी दिक्कत आती है, कहीं भी दिक्कत आती है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारा एप्लीकेशन की लिंक दी जाएगी,
आप वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर हेल्पलाइन नंबर है। कहीं भी स्किल के अंदर आपको दिक्कत आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ऐप के अंदर भी आपको डाउट सेशन है, वहां आप पूछ सकते हैं। कहीं पे भी स्किल के अंदर आपको डाउट होता है तो आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार स्टेनो का मेन रहने वाला है, स्किल मेन रहने वाला है। वो किस प्रकार से रहने वाला है वो भी बता दें। इस बार आपको 80% से जिनके डाउन नंबर रहेंगे वो ऑलरेडी फेल कर देंगे उनको। जो 80 प्लस रहेंगे उन्हीं को पास करेंगे, यानी 20% गलतियां ओनली माफ है। और SC ST वालों को 25% गलतियां माफ है, क्योंकि 20% और 25% के अंदर भी बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। लड़के सोच रहे होंगे कि 20% तो ज्यादा करना चाहिए, 20% तो मिलेंगे नहीं उनको, 30 या 25 करने पड़ेंगे जैसे OBC इनको। ये तो SC ST वालों के लिए, ये तो ST ST वालों के लिए। तो वो बोलेंगे कि इसके अंदर भी इनको और बढ़ाना पड़ेगा परसेंट। तो ऐसा नहीं है, पहले बता दें आपको 20% से ज्यादा गलतियां होगी तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए जाओगे, बाहर ही हो जाओगे। इसके बजाय पहले से ही आप अच्छे से तैयारी करें। साथ ही क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट का भी आप अभी जस्ट अभी जो लेटेस्ट एग्जाम है उसका भी उठा के देख सकते हो, उसमें भी आपको स्टेनो में काफी अच्छे नंबर मिले होंगे, देखे होंगे आपने। तो इसीलिए आपको कहते हैं आप स्किल की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कहीं भी दिक्कत आती है तो आप पूछ लीजिएगा। प्ले स्टोर पर सक्सेस पॉइंट राजस्थान के नाम से सक्सेस पॉइंट राजस्थान के नाम से हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐप चलता है। आप सक्सेस पॉइंट राजस्थान यूट्यूब प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड जरूर कीजिएगा। उसके अंदर आपको जो बेसिक से करें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो सोच रहे हैं कि हम रिटर्न करने के बाद आपको इसकी हम स्किल की स्टार्ट करेंगे, तो आप फिर स्किल नहीं निकाल पाओगे। पहले ही बता दें आपको, आप अभी से ही सक्सेस पॉइंट एप्लीकेशन से आप चाहो तो ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हो। उसका मिनिमम फीस ओनली 499 रखा गया है। 499 क्योंकि 499 इसीलिए रखा गया है क्योंकि 499 हर कोई स्टूडेंट दे पाता है, दे सकता है। क्योंकि अगर यही कोर्स अपन 1000 प्लस या 2000 प्लस में अगर बेचते हैं तो आपको ये हो जाता है फिर कि ये कोर्स को बेचने के पर्पज से आए हैं। लेकिन स्टैंड अपडेट्स का दावा यही है कि बच्चों को मिनिमम फीस के अंदर, नाम मात्र फीस के अंदर पूरी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। यह भी नाम मात्र फीस हम ओनली 499 इसलिए ले रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हमारा खर्चा चले। हम खाली ये 499 इसीलिए ले रहे हैं कि हमारा जो ये बोर्ड का खर्चा होता है, जो लाइट का खर्चा होता है, ये निकल सके, इससे ज्यादा नहीं। इसीलिए 499 हर बच्चा दे सकता है। और फिर भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जिनके आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, उनके लिए तो जैसा कि आपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखा होगा, उनके लिए अलग से मैसेज डाल रखा है कि जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या जो अनाथ है उनको कोर्स बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। उनको कोर्स बिल्कुल फ्री, क्योंकि आप पढ़ो। हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट स्टेनोग्राफर बने, ना कि वो ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों से कोर्स परचेस करवाएं। हमारा उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट स्टेनोग्राफर बने। तो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या जो अनाथ हैं, ऐसे बच्चों के लिए हमने कोर्स बिल्कुल फ्री कर रखा है। ऐसे बच्चों के लिए हमने कोर्स बिल्कुल फ्री कर रखा है। जिनके मैसेज आए हैं, जिन्होंने बताया है कि हमें हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, उनको हमने आगे भी कोर्स दिया है। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनको यूं लगता है कि हमारा ठीक नहीं है या जिनको पता है हमारा अच्छा नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो हमें मैसेज करके बताएं। हम उनके लिए कोर्स फ्री अवेलेबल करवाएंगे अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो। चलिए, उसके पश्चात आपको ऐप के अंदर सारी चीजें अवेलेबल करवाई जाएगी। फुल कोर्स मिलेगा 499 में ओनली। 49 फुल कोर्स में क्या क्या है,
डिक्टेशन डिक्टेशन पूरा बेसिक शुरू से एंड तक। बेसिक क्यों बेसिक होता है, मेन जड़ होती है जो बेसिक से ही बनती है। जिनका बेसिक अच्छा हो गया वो डिक्टेशन पे आराम से 100+ लिख लेंगे। तो बेसिक डिक्टेशन डिक्टेशन बेस चल रहा है वहां पे फुल कोर्स के अंदर। साथ ही आपको आउटलाइन में भी मिल रही है फ्री। वाक्यांश कैसे बनाए जाते हैं वो सारे फ्री मिल रहे हैं इसके अंदर। इतनी सारी चीजें आपको एक साथ मिल रही हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी चीजें आपको कहीं किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन एप्लीकेशन में इतनी कम चीजों में नहीं मिल पाएगी। साथ ही आपको जितनी सारी चीजें ऑनलाइन ऑफलाइन के अंदर मिलती है उतनी ही या उससे ज्यादा मान सकते हो। अगर आप ढंग से अगर लेते हो ऑनलाइन क्लासें तो उतनी या उससे ज्यादा आपको ऑनलाइन में मिल जाएगी। क्योंकि अगर आपको कहीं भी डाउट सेशन रहता है तो हमारी टीम आपके लिए एनी टाइम तैयार रहती है। जब भी आप मैसेज करते हैं आपको तुरंत हाथों हाथ आपको रिप्लाई मिलता है। जिन्होंने कोर्स परचेस कर रखा है उनको। बाकी सारों का तो हम नहीं बता सकते क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बार बार मैसेज करके पूछते हैं ये मिलता है क्या कोर्स के अंदर, वो चीजें मिलती है क्या। तो इन सारी चीजों का जवाब देने के लिए तो टीम के पास टाइम नहीं है। लेकिन जो डाउट सेशन पूछते हैं आप जिन्होंने हमारा कोर्स परचेस कर रखा है आप उनसे पूछ सकते हो क्या इसके अंदर क्या आपने डाउट पूछते हो तो उसमें आपको जवाब हाथों हाथ मिलता है या नहीं मिलता। आपका टेस्ट रेगुलर होता है नहीं होता। हर संडे हर सैटरडे को हर स्टूडेंट से पूछा जाता है जिन्होंने कोर्स ले रखा है क्या आपको क्लासेस समझ आ रही है नहीं आ रही। हमारी टीम हमेशा उनसे संपर्क में रहती है। हर सैटरडे को पूछती रहती है। संडे को उनका स्पेशली टेस्ट होता है। तो जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा वो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।